तो दोस्तों आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटेक स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग एसएससी जीडी के हो रहे एग्जाम को लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जो प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों, जो पिछले बार के एसएससी जीडी के हर एक शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अगर जो आप इस लेक्चर का दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट देखते हैं तो इस बार के भी हो रहे एग्जाम को लेकर इससे 102 प्रश्न देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लास्ट जरूर देखिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर जो आप इस चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कार्बन से हीरा बनने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां क्या है दोस्तों। तो इसमें जो है ना, कार्बन से हीरा बनने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उच्च दाब एवं निम्न ताप, उच्च दाब तथा निम्न ताप पर जो है ना दोस्तों कार्बन से हीरा बन जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, आउटलुक एक्सेल, वन नोट या की नोट में कौन से एमएस पैकेज में सम्मिलित नहीं होता दोस्तों। तो जो है ना की नोट जो है ना की नोट एमएस ऑफिस में सम्मिलित नहीं होता दोस्तों। बाकी जो है ना आउटलुक एक्सेल एवं वन नोट जो है ना एमएस ऑफिस में सम्मिलित होते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, वह लेंस जो बीच में पतला एवं किनारे से मोटा होता है वो क्या कहलाता है। तो उसे कहते हैं दोस्तों, उसे अवतल लेंस कहते हैं दोस्तों, जिसे बीच में मोटा तथा किनारे से पतला होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन सा प्राथमिक कलर नहीं है दोस्तों। तो प्राथमिक कलर कौन सा नहीं है, पीला जो है ना प्राथमिक कलर नहीं है दोस्तों। बाकी जो है ना और सभी लाल, हरा, ब्लू प्राथमिक कलर है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा गाइस, रेडियोधार्मिता की माप की इकाई क्या है दोस्तों। तो रेडियोधार्मिता की माप की इकाई है दोस्तों क्यूरी जो है ना रेडियोधार्मिता की माप की इकाई है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में जिसे बोलते हैं दोस्तों, कोशिका द्रव कोशिका में पाया जाता है। तो कोशिका द्रव जो है दोस्तों कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक के झिल्ली के बाहर पाया जाता है दोस्तों। कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के बाहर पाया जाता है दोस्तों कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, हेक्साडेसिमल में कितने सिंबल होते हैं। तो हेक्साडेसिमल जो है दोस्तों 16 सिंबल होते हैं, हेक्साडेसिमल में 16 सिंबल। प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मानव द्वारा किसका पाचन नहीं होता। तब मानव द्वारा जो है ना दोस्तों सेल्यूलोज का पाचन नहीं किया जाता दोस्तों, मानव द्वारा सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्रेड को फुलाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है दोस्तों। तो इसमें जो है ना ईस्ट को मिलाया जाता है दोस्तों, जिससे जो है ना ब्रेड आसानी से फूल जाता है और कम मात्रा में ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, दिसंबर 2021 तक भारत के कुल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर है दोस्तों। तो दिसंबर 2021 जो है ना भारत में कुल मिलाकर न्यूक्लियर रिएक्टर 22 है दोस्तों, 22 न्यूक्लियर रिएक्टर भारत में कुल मिलाकर 2021 तक। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट के अंतर्गत कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसे जो है ना ऊर्ध्वपातन कहा जाता है दोस्तों, जब जो है ना कोई भी ठोस पदार्थ अपनी सीधे अवस्था में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों गैस में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, इंटरनेट की ब्राउजिंग करते समय किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इंटरनेट की ब्राउजिंग करते समय जो है ना HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कितने आवेश के बराबर होता है। तो 1 कूलम बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पवन, कोयला, लकड़ी और पेट्रोल में कौन सा गैस पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों। तो इसमें है ना कोयला, गैस, पवन एवं लकड़ी में कुल मिलाकर पारंपरिक रूप से पवन उपस्थित रहता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मई 2021 में इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा विकसित वेंटिलेटर का नाम क्या है दोस्तों। तो यह नाम मई 2021 तक इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा विकसित वेंटिलेटर का नाम है दोस्तों प्राण वायु और वायु स्वस्थ नाम है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एमएस वर्ड में पैराग्राफ बदलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो एमएस वर्ड में जो है ना पैराग्राफ को बदलने के लिए इंटर की का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इंटर की का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसका प्रयोग ब्रेड केक और ढोकला को फूला हुआ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसमें जो है ना सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है।
आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, विटामिन सी सर्वाधिक किसने पाया था? विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में किससे पाया था दोस्तों? तो जो है ना आंवला में, जो है ना आंवला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस जो है ना यूएसबी का पूर्ण रूप है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एचटीटीपी, एफटीपी और सीटीपी में कौन सा प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर की संबंधित है दोस्तों? तो इसमें जो है ना एफटीपी जो है ना एफटीपी प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर से संबंधित है दोस्तों। एचटीटीपी टीसीपी नहीं है दोस्तों, खाली सिर्फ और सिर्फ एफटीपी। अगला प्रश्न हो जाएगा, इसरो और इसरो और इसरो और इसरो और नासा ने मिलकर कौन सा सैटेलाइट बनाया है जो सूर्य से संबंधित है दोस्तों? इसरो और नासा ने मिलकर कौन सा सैटेलाइट बनाया है जो सूर्य से संबंधित है? तो जो है ना निसार सैटेलाइट जो है ना दोस्तों इसरो तथा नासा ने मिलकर बनाया दोस्तों, जो सूर्य के संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस जो है ना दोस्तों मानव शरीर के लिवर अंग को प्रभावित करता है दोस्तों। हेपेटाइटिस मानव के लिवर को प्रभावित करता है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, राइजोबियम किस पौधे की जड़ में पाई जाती है? तो राइजोबियम जो है दोस्तों दलहीन पौधे में पाए जाते हैं दोस्तों। दलहीन पौधे में राइजोबियम पाए जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, मैग्नीज, आयरन तथा कैल्शियम में कौन सा तत्व डी ब्लॉक में आता है? मैग्नीज, आयरन तथा कैल्शियम में से कौन सा तत्व जो है ना डी ब्लॉक में आता है दोस्तों? तो इसमें जो है ना आयरन डी ब्लॉक की लिमिट है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, आवर्त सारणी में 30 किसका परमाणु क्रमांक है दोस्तों? तो जो है ना जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, मछली मोर तथा मेढक से किस जंतु के हृदय में 4 कोष्ठक पाया जाता है? मछली, मोर तथा मेढक के किस जंतु में से 4 कोष्ठक हृदय पाया जाता है दोस्तों? तो मोर जो है ना मोर में 4 कोष्ठक के हृदय पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, विद्युत आवेश का सही मात्रक है दोस्तों? तो कूलाम जो है ना विद्युत आवेश का सही मात्रक है कूलाम। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा था? तो अनुवांशिकी का जनक जो है दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा था दोस्तों। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है ना ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा था दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, मालपिघियन नलिका किसमें पाई जाती है? तो आर्थ्रोपोड में जो है दोस्तों आर्थ्रोपोड में मालपिघियन नलिका पाई जाती है दोस्तों, मालपिघियन ट्यूब्स। अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे कम भेदन क्षमता होती है किसमें? तो सबसे कम भेदन क्षमता जो है दोस्तों अल्फा किरण में सबसे कम भेदन क्षमता होती है दोस्तों, ताकि गामा किरण में जो है ना सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस मिट्टी में कण का आकार सबसे छोटा होता है? तो किस मिट्टी में कण का आकार सबसे छोटा होता है दोस्तों? तो चिकनी मिट्टी में जो है ना चिकनी मिट्टी में कण का आकार सबसे छोटी होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कोशिका का कौन सा भाग कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करता है? तो कोशिका का जो है ना कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली दोस्तों, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जो है ना कोशिका के आंतरिक भाग तथा बाहरी भाग को अलग करता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा तत्व सभी जीवों में आवश्यक रूप से पाया जाता है? तो कौन सा तत्व जो है दोस्तों सभी जीवों में आवश्यक रूप से पाया जाता है? तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन जो है ना चारों कोई भी जीवित तत्वों में आसानी से पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा गाइस, सबसे पहले किसने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कण घनावेशित कणों में धन से रहते हैं? तो जो है ना जे थॉमसन जो है ना इन्होंने बताया है कि घनावेशित कण परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक कण के रूप में धन से हुए रहते हैं दोस्तों, समा हुआ रहता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है जिससे पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाते हैं? पृथ्वी का कौन सा घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है जिससे पवन अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाता है दोस्तों? तो जो है ना कोरियोलिस बल जो है ना दोस्तों कोरियोलिस बल, इसी कारण जो है ना पृथ्वी के घूर्णन अपने मूल घूर्णन से विचलित हो जाता है दोस्तों, कोरियोलिस बल के कारण। अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक प्रिंटर की स्पीड किस इकाई
में मापी जाती है। तो आधुनिक प्रिंटर मशीन की स्पीड जो है दोस्तों पेज पर मिनट को जो है ना पेज पर मिनट के हिसाब से मापी जाती है दोस्तों। पेज पर मिनट के हिसाब से मापी जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का नीला क्यों दिखाई देता है दोस्तों? तो जो है ना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है ना आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आरडीएक्स क्या है दोस्तों? तो आरडीएक्स क्या है दोस्तों? तो जो है ना कार्बनिक यौगिक है दोस्तों, एक प्रकार करके कार्बनिक कंपाउंड दोस्तों, जिसे बोलते हैं आरडीएक्स। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है दोस्तों। ध्वनि वेग जो है ना वायु में न्यूनतम स्तर पर होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जिंक की एक पतली परत की लेप लगाकर लोहे की जंग से सुरक्षित करने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे कहते हैं दोस्तों गैल्वेनाइजिंग कहते हैं दोस्तों, गैल्वेनाइजेशन, जिसे गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, चुंबकीय अभिवाह की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? चुंबकीय अभिवाह की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो वेबर पर मीटर स्क्वायर दोस्तों, वेबर पर मीटर स्क्वायर है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, शरीर में रोग प्रतिकार के रूप में कार्यशील रहता है दोस्तों। तो जो है ना श्वेत रक्त कनिकाएं जो है ना शरीर में प्रतिकार के रूप में कार्यशील रहता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, रक्तदाब मापने का उपकरण क्या है दोस्तों? रक्तदाब मापने का उपकरण दोस्तों तो स्फिग्मैग्मोमीटर जो है ना ब्लड प्रेशर को मापने का काम आ जाता है, स्फिग्मैग्मोमीटर को। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किस पदार्थ के अत्यधिक सेवन से हड्डियाँ विकृत हो जाती है? किस पदार्थ के अधिक सेवन से हड्डियाँ जो है ना विकृत हो जाती है दोस्तों? तो ये जो है ना फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन का जितना ज़्यादा सेवन करिएगा ना उससे ज़्यादा जो है ना हड्डियाँ विकृत हो जाती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जो धातु ताप और दबाव द्वारा अस्थायी रूप से विरूप हो सकता है उसे डॉट कहते हैं दोस्तों। उसे कहते हैं, जानते क्या? ताप शुद्धय कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया दोस्तों? तो न्यूट्रॉन की खोज है ना चैडविक ने किया था, ईंट पर नाच, चैडविक ने किया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाएं की जोड़ियाँ कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो है दोस्तों स्पाइनल तंत्रिकाएं की जोड़ियाँ कुल मिलाकर एक ही जोड़ी होती है, मानव शरीर में तंत्रिकाएं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जैव ईंधन उत्पादन प्रयुक्त पादप कौन सा है? तो जैव ईंधन उत्पादक प्रयुक्त पादप कौन सा दोस्तों? तो जो है ना जैट्रोपा कार्कास जो है ना प्रमुख पौधा है दोस्तों, जो जैव ईंधन का उत्पादन करने में प्रयुक्त रूप से उपयोग होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अंडों में किस प्रोटीन को अधिक होता है? अंडा में कौन सी प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों? तो जो है ना एल्बुमिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है अंडों में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ट्राइकोमा डॉट की एक रोग है दोस्तों। तो ट्राइकोमा जो है ना एक प्रकार का नेत्र की रोग है दोस्तों। ट्राइकोमा किसकी रोग है? तो नेत्र की रोग है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, वसा और तेल रासायनिक रूप से होते हैं। वसा और तेल रासायनिक रूप से क्या है दोस्तों? तो जो है ना वसा एवं तेल रासायनिक रूप से एल्डिहाइड होते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, हिस्टोलॉजी का अध्ययन क्या करते हैं दोस्तों? तो हिस्टोलॉजी का अध्ययन कहते हैं ऊतकों का अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में मुफ्त की जाती है दोस्तों, क्या की जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो है ना ऑक्सीजन को मुफ्त रूप से छोड़ा जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मिट्टी तेल का द्रव्यमान घनत्व होता है दोस्तों। तो मिट्टी तेल का द्रव्यमान का घनत्व जो है ना जल के घनत्व से कम होता है दोस्तों, क्योंकि जो है ना जल 1 लीटर में 1000 ग्राम होती है दोस्तों, ताकि जहाँ पर ये जो है ना तेल 1 लीटर में 850 ग्राम मापा जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य के कुल रक्त आयतन में डॉट प्रतिशत की करीब जीव द्रव होते हैं दोस्तों। तो मानव के कुल रक्त आयतन में जो है ना कुल मिलाकर के जीव द्रव 45% होती है दोस्तों, 45%। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और
वसा पाया जाता है? तो जो है ना मूंगफली में जो है ना दोस्तों, मूंगफली में सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा पाया जाता है दोस्तों मूंगफली में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मार्स गैस में मुख्यतः डॉट 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 होती है दोस्तों। तो मार्स गैस में जो है ना एक कार्बन तथा 4 हाइड्रोजन पाया जाता है दोस्तों, जिसे मीथेन कहते हैं, CH4। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, हीरे में स्थिति का। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, हीरे में स्थित कार्बन अणुओं के बीच डॉट 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 बंधन होता है दोस्तों। तो हीरो में जो है ना कार्बन के बीच आयनिक बंधन होता है दोस्तों, जिसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है दोस्तों। तो रक्त को थक्का बनाने में जो है ना थ्रोम्बोसाइट मदद करता है दोस्तों। थ्रोम्बोसाइट रक्त को थक्का बनाने में थ्रोम्बोसाइट हेल्प करता है। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को कहा जाता है? तो विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग जो है ना महामारी कहा जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, आरएनए का अभिप्राय क्या है दोस्तों? तो आरएनए का अभिप्राय जो है ना राइबोन्यूक्लिक एसिड है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, सोयाबीन में ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सोयाबीन में जो है ना सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों सोयाबीन में। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, किस में त्रिबंधन पाया जाता है दोस्तों? तो N2 में जो है ना, N2 में नाइट्रोजन में त्रिबंध पाया जाता है दोस्तों, क्योंकि नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो 3 शेयर बनाता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, तांबे का प्रतीक क्या है दोस्तों? तो Cu, कॉपर मतलब तांबा होता है दोस्तों, Cu मतलब तांबा का प्रतीक है। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, वह ग्रंथि जो ट्रैकिया के निकट है कौन सा है? तो ट्रैकिया के निकट जो है ना दोस्तों गल ग्रंथि कहते हैं। ट्रैकिया के निकट गल ग्रंथि। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जब प्रकाश परावर्तित होता है तब डॉट डॉट में कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों। तो तरंग दैर्ध्य में जो है ना, तरंग दैर्ध्य में वेवलेंथ में नो चेंजेस होता है दोस्तों, कोई चेंजेस नहीं वेवलेंथ में। अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, रडार में डॉट डॉट विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है दोस्तों। तो रडार में जो है ना रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। रडार में किसका प्रयोग? तो रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, लाल रक्त कण डॉट डॉट में बनते हैं। तो लाल रक्त कण जो है दोस्तों अस्थि मज्जा में बनता है दोस्तों, लाल रक्त कण। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, वाटर गैस का मिश्रण है दोस्तों। तो वाटर गैस किसका मिश्रण है दोस्तों? तो हाइड्रोजन आयन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है वाटर गैस। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, शुष्क सेल ड्राई सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है दोस्तों? तो ड्राई सेल में जो है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा जो है ना, केमिकल एनर्जी संग्रहित होती है दोस्तों ड्राई सेल में। अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, चुंबकीय कंपास के लिए कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो चुंबकीय कंपास जो है ना, ये हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर इंगित करता है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की ओर इंगित करता है। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, ऊर्ध्वपातन क्या है दोस्तों? तो ये जो है ना ठोस से गैस में परिवर्तन करना है, ऊर्ध्वपातन कहता है दोस्तों, ठोस से गैस में परिवर्तन करना। आपका अगला प्रश्न हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान केल्विन पैमाने में क्या होगा? तो जो है ना 373 केल्विन होगा दोस्तों। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373 केल्विन। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, बिजली के एक चालक में इलेक्ट्रॉन बिंदु ए से बिंदु बी की ओर बढ़ते हैं तो विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? तो जो है ना विद्युत धारा ए से बी की ओर जाती है, तो जो है ना विद्युत धारा की दिशा बी से ए की ओर उल्टा आती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होती है? तो विटामिन B1 की कमी से जो है ना, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, वायसराय एक डॉट है। वायसराय एक डॉट क्या है दोस्तों? तो वायसराय जो है ना, वायरस जो है ना, सजीव और निर्जीव पदार्थों के बीच का एक कड़ी है दोस्तों। सजीव व निर्जीव पदार्थों के बीच की एक कड़ी है दोस्तों वायरस। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान जो है ना 7 होती है दोस्तों।
आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, हमारे रसोई घर में प्रयुक्त गैस को आमतौर पर एलपीजी कहा जाता है। एलपीजी का अभिप्राय क्या दोस्तों? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है ना, एलपीजी का फुल फॉर्म दोस्तों लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा दोस्तों। ध्वनि की प्रबलता मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की प्रबलता को मापने के लिए जो है ना दोस्तों, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग और बताना चाहते हैं, अगर जब भी चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब करना भूले, क्योंकि जो है ना ऐसे कंटेंट रेगुलर वे में लाते रहते हैं दोस्तों, जो हर एक एग्जाम में पिछले बार के पूछा गया प्रश्न रहता है दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें दोस्तों, ताकि ऐसे कंटेंट लाते रहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।